आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है उसके आउटपुट साइड मतलब ट्रांसफार्मर के जिस साइड पे हमारा जो है लोड कनेक्ट होता है, अगर उस साइड पे हमारा किसी भी तरह का अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम जो है सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है और शॉर्ट सर्किट किन कारणों से होता है, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू जो हम लोग कैसे निकालते हैं और शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इन सभी सवालों का जवाब जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। शॉर्ट सर्किट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा ओवरलोडिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब जब हमारा ट्रांसफार्मर एक लंबे समय तक ओवरलोडिंग की सिचुएशन वर्क कर रहा होता है तो उस केस में भी हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन क्रिएट होती है। दूसरा है हमारा लूज ज्वाइंट्स ऑफ वायर एंड केबल्स, मतलब दो वायर या दो केबल्स की ज्वाइंट अगर लूज होगी, मतलब प्रॉपर वे में ज्वाइंट्स के आसपास अगर इंसुलेशन नहीं चढ़ाएंगे तब उसके वजह से भी हमारा शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तीसरा है हमारा फेल्यूर ऑफ इंसुलेशन, कहने का मतलब अगर हमारे केबल्स की इंसुलेशन फेल हो जाए या फिर हमारे सपोर्टिंग पोल्स में जो इंसुलेटर यूज होते हैं अगर वह इंसुलेटर किसी भी वजह से पंचर या फेल हो जाए, मतलब उसकी इंसुलेशन फेल हो जाए, तब भी हमारा शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन क्रिएट होती है। चौथा है हमारा डस्ट, डर्ट या मॉइस्चर ऑन स्विच गियर टर्मिनल्स, कभी कभी आपको स्विच गियर टर्मिनल के आसपास ज़्यादा डस्ट और मॉइस्चर कंटेंट के मौजूद की वजह से हमारी क्या होती है, शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पांचवा है हमारा एक्सीडेंट ड्रॉपिंग ऑफ कंडक्टिंग एटम्स, कभी कभी ऐसा दुर्घटना देखने को मिलता है कि कोई कंडक्टिंग एटम्स जब हमारी तारों को टच कर जाती है तब शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे कि जो स्नेक्स होते हैं वह एक अच्छा कंडक्टर होता है, तो कभी कभी यह स्नेक क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक लाइन पे आ जाती है, तो जैसे ही स्नेक की बॉडी 2 या 3 वायर को टच कर जाती है तो क्या होता है, हमारी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। छठवां है हमारा when a part of a wire carrying electricity touches another part of circuit or other conducting materials, कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारा ज़्यादा साइक के वजह से या लूज वायर होने के कारण क्या होता है, जब आंधी या तूफान आती है तो क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक लाइन की जो वायर होती है ना वो एक दूसरे को टच कर जाती है, जिससे हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम क्या होती है, हमारी सर्किट में बहुत ही हैवी करंट या मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगता है। यह हैवी करंट हमारे ट्रांसफार्मर को डैमेज भी कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जब हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तब उस टाइम सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। शॉर्ट सर्किट करंट जो है वह मेनली ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस पे डिपेंड करता है, तो ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस का यहाँ पर काफी बड़ा रोल होता है। ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस पे मैंने ऑलरेडी जो है वीडियोस बना चुका हूँ, तो जो लोग नहीं देखें वो लोग देख सकते हैं, तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सपोज यह हमारा 25 kVA की ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट साइड मतलब LT साइड में अगर किसी भी कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब उस टाइम में शॉर्ट सर्किट करंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारी पास जो फॉर्मूला है शॉर्ट सर्किट करंट का वो क्या है, ट्रांसफार्मर फुल लोड करंट को अगर हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा क्या निकल के आएगा, शॉर्ट सर्किट करंट निकल के आएगा। ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट जो है वो हमारे ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे दिया रहता है, जैसा कि हमारे इस 3 फेज 25 kVA ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे दिया हुआ है। तो इस ट्रांसफार्मर की जो है फुल लोड करंट जो कितना दिया हुआ है, 33.33 एम्पियर दिया हुआ है। सपोज अगर हमारे ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट जो है वो नहीं दिया रहता तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जो है 3 फेज अगर ट्रांसफार्मर है उसका अगर मुझे फुल लोड करंट निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, KVA गुना 1000 डिवाइडेड बाई ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज मल्टीप्लाई √3 मतलब 1.732। अगर जो हम लोग इसमें जो है सभी डाटा को फिल करेंगे उसके बाद जो हम लोग को फुल लोड करंट आ जाएगा।
तो सपोज जैसे हम लोग इस ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के हेल्प से अगर निकाल के देखते हैं क्या ये 33.33 एम्पेयर आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ केवीए के जगह हम लोग का क्या होगा 25 केवी की जो हमारी ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर ये हो गई 25 गुने 1000 डिवाइडेड बाई जो हमारी सेकेंडरी वोल्टेज है इस ट्रांसफार्मर की, वो कितनी है 433 वोल्ट गुना 1.732। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 33.33 एम्पेयर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट निकल के आया, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट में भी दिया रहता है। शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए मुझे तो है ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट मिल चुका है। अगर बात करें मल्टीप्लायर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर बराबर क्या होता है हमारा 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज इम्पीडेंस। जो हमारी परसेंटेज इम्पीडेंस जो दी रहती है जो हमारी ट्रांसफार्मर में, जैसे कि इसी ट्रांसफार्मर में देखें तो हमारा कितना दिया हुआ है, ये 4.5 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो है मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4.5। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 22.22 आ जाएगा। तो जो हमारी शॉर्ट सर्किट करंट की जो फॉर्मूला है वो क्या है, ट्रांसफार्मर फुल लोड करंट मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का जो हमारा फुल लोड करंट था वो कितना था 33.33 एम्पेयर था, और जो हमारी मल्टीप्लायर जो हम लोग अभी निकाले हैं वो कितना है, उसकी वैल्यू हमारी 22.22। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना वैल्यू आएगा 740.59 एम्पेयर आएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास जो है 25 केवी की ट्रांसफार्मर है, अगर उसके आउटपुट साइड अगर कहीं पर भी किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम जो हमारा क्या होगा, जो वहाँ पर सर्किट में जो हमारी करंट फ्लो होगी वो मैक्सिमम कितना होगी 740.59 एम्पेयर आएगा। बट जो है हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट की जो वैल्यू होती है हम लोग किस में लेते हैं, किलो एम्पेयर में लिखते हैं। इसलिए जो अगर हम लोग क्या करेंगे इस एम्पेयर को किलो एम्पेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग 740.59 एम्पेयर को अगर किलो एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर 1000 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 0.74 किलो एम्पेयर आ जाएगा। इस शॉर्ट सर्किट करंट के फॉर्मूले में जो हमारा मल्टीप्लायर है वह क्या बता रहा है हमारा कि शॉर्ट सर्किट करंट जो है वह ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट का कितना गुना है, मतलब कितना मल्टीपल्स है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे जैसा कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लायर की वैल्यू 22.22 निकाला था और हमारा जो ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट था वह कितना था 33.33 एम्पेयर था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे ट्रांसफार्मर के आउटपुट साइड में अगर कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है वह ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट से लगभग 22 गुना जो है बढ़ जाएगा। नॉर्मली शॉर्ट सर्किट के समय हमारा शॉर्ट सर्किट करंट जो है वह लगभग ट्रांसफार्मर की फुल लोड करंट से 20 से 25 गुना बढ़ जाता है, जैसे कि हमारा इस एग्जांपल में 22 गुना बढ़ गया था। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट अगर पास में है तो आप मात्र 10 सेकंड में जो है आप शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकते हैं, जिसमें आपका फुल लोड करंट दिया रहेगा। बस आपको मल्टीप्लायर में क्या करना है 100 से परसेंटेज इम्पीडेंस जो रहेगी ट्रांसफार्मर की उससे डिवाइड कर देंगे, उसके बाद आपकी वैल्यू निकल के आएगी। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो हमारी शॉर्ट सर्किट करंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मेनली आपका जो है ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस पे डिपेंड करती है। इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है, ये चीज़ आपको अब समझ में आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। सपोज मेरे पास जो है दो 25 kVA की ट्रांसफार्मर है और दोनों ट्रांसफार्मर की जो हमारी फुल लोड करंट है दोनों ट्रांसफार्मर की 33.33 एम्पेयर है, और जो पहले वाली ट्रांसफार्मर है उसकी जो परसेंटेज इम्पीडेंस है सपोज 4.5% है, और जो दूसरे वाले ट्रांसफार्मर है उसका सपोज 5% जो है परसेंटेज इम्पीडेंस दिया हुआ है। पहले वाले ट्रांसफार्मर के केस में बात करें तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है शॉर्ट सर्किट करंट हम लोगों ने निकाल दिया था, तो इस केस में हमारा कितना आया था 0.74 किलो एम्पेयर्स आया था। और दूसरे वाले ट्रांसफार्मर में जो हम लोग निकालेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, तो इसका जो हमारा क्या करते हैं फुल लोड करंट लेते हैं, तो इस केस में भी हमारी ट्रांसफार्मर की क्या है 33.33 हमारा फुल लोड करंट है। और जो हम लोग मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला उसका क्या होता है 100 अपॉन परसेंटेज इम्पीडेंस। तो यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज इम्पीडेंस दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग शॉर्ट सर्किट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 666.6 एम्पेयर। अब इसको अगर हम किलो एम्पेयर्स में जो है अगर चेंज करेंगे तो हम क्या करने वाले 1000 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 0.66 किलो एम्पेयर आएगा।
अब जो है हमारा यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अगर जिस ट्रांसफार्मर की परसेंटेज इम्पीडेंस ज़्यादा होगी उसमें क्या होगी, हमारी शॉर्ट सर्किट करंट जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 5% और यहाँ पर मेरा कितना है 4.5% है। तो बात करें शॉर्ट सर्किट करंट जो है किस केस में जो आपका ज़्यादा आया था, जहाँ पर परसेंटेज इम्पीडेंस कम था वहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू ज़्यादा आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कम होगी। अब अगर हम बात करें कि जो है शॉर्ट सर्किट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो शॉर्ट सर्किट होती है वह मैक्सिमम करंट होता है जब भी शॉर्ट सर्किट होती है। तो शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू को देखते हुए हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि कंट्रोल पैनल्स, सर्किट ब्रेकर, बस बार, इन सभी का डिज़ाइन करते समय शॉर्ट सर्किट करंट का ध्यान रखा जाता है ताकि फॉल्ट की कंडीशन में यह इक्विपमेंट सेफली ऑपरेट हो जाए और हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज होने से बच जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।